तो आपका माहौल हमेशा अच्छा होना चाहिए। इसलिए देखें, परखें आपके आसपास कौन है। ये माहौल ही डिसाइड करेगा कि आप जीवन में कामयाब होंगे या नाकामयाब। वो कहते हैं ना कि अपने माहौल का ध्यान रखें, वरना संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप के संस्कार होंगे। अपने माहौल को कैसे सुधारें और कैसे फर्स्ट क्लास बने और कैसे सफलता का माहौल तैयार करें, इस बारे में बात करेंगे। बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक के राइटर डेविड जे स्वार्ट्ज कहते हैं कि आपका दिमाग एक अद्भुत मशीन है। जब आपका दिमाग एक तरीके से काम करता है तो यह आपको असाधारण सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है, परंतु वही दिमाग जब दूसरे तरीके से काम करता है तो यह आपको पूरी तरह असफल करा सकता है। मस्तिष्क पूरी सृष्टि में सबसे नाजुक, सबसे संवेदनशील यंत्र है। आइए देखें कि मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो क्यों आते हैं। करोड़ों लोग अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। अमेरिका को कैलोरी गिनने वाला देश कहा जाता है। हम विटामिन, मिनरल्स और दूसरे भोज्य पूरकों पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और हम सब जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। पोषण पर हुए एक शोध में हमने ये पाया कि शरीर को हम जो आहार देते हैं उसका शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्टेमिना, बीमारी से बचाव, शरीर का आकार, यहाँ तक कि हम कितना लंबा जिएंगे, इन सब का संबंध हमारे खान पान से होता है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा भोजन शरीर को खिलाया जाता है। इसी तरह दिमाग वैसा ही बनता है जैसा भोजन दिमाग को खिलाया जाता है। और दिमाग का भोजन पैकेटों में, डिब्बों में नहीं आता और आप इसे किसी स्टोर में खरीद भी नहीं सकते। आपका माहौल ही आपका दिमागी भोजन है और इसमें वे अनगिनत चीजें आ जाती है जिससे आपका चेतन, आपका अवचेतन विचार प्रभावित होता है। हम किस तरह का दिमागी भोजन करते हैं, इससे हमारी आदतें, रवैये, व्यक्तित्व निर्धारित होता है। हम में से हर एक को कोई न कोई खास क्षमता विरासत में मिली है जिसका विकास हम कर सकते हैं, परंतु हम उस क्षमता को कितना और किस तरह विकसित कर पाते हैं ये हमारे दिमागी भोजन पर निर्भर करता है। मस्तिष्क का माहौल पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिस तरह की शरीर पर भोजन का पड़ता है। आपने कभी सोचा कि इंडिया की जगह आप किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आप किस तरह के इंसान होते? आपको कौन सा खाना पसंद होता? आप कैसे कपड़े पहनते? आपका मनोरंजन कैसा होता? किस तरह की नौकरी कर रहे होते और कौन सा आपका धर्म होता? इसे ध्यान से समझ लें कि माहौल हमें आकार देता है, हमें सोचने का तरीका देता है। आप एक भी ऐसी आदत नहीं गिना सकते जो आपने दूसरों से ना सीखी हो। छोटी छोटी चीजें जैसे आपके चाल खांसने का तरीका, कप पकड़ने का अंदाज, आपका संगीत, साहित्य, मनोरंजन, कपड़ों का शौक, सभी हमारे माहौल की देन है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी सोच का आकार, आपके लक्ष्य की ऊंचाई, आपका रवैया, आपका समूचा व्यक्तित्व आपके माहौल द्वारा तय किया जाता है। अगर आप एक नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी सोच नकारात्मक हो जाएगी। छोटे लोगों के साथ निरंतर संपर्क में रहने पर आपकी आदतें भी छोटी हो जाएगी। दूसरी ओर बड़े विचारों वालों के साथ रहने पर आपकी सोच का स्तर भी ऊंचा होगा। पहला कदम कि सफलता के लिए खुद को डालें। ऊंचे स्तर की सफलता की राह में सबसे पहली बाधा ये भावना है कि महान सफलता हमारी पहुंच से बाहर है। ये रवैया कई ढेर सारी दमनकारी शक्तियों से उपजता है जो हमारी सोच के औसत स्तर का बनाए रखती है। इन दमनकारी शक्तियों को समझने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ नजर डालनी होगी। बचपन में हम सभी के लक्ष्य काफी ऊंचे हुआ करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हम अनजान को जीतने की योजनाएं बनाते, लीडर बनने की, ऊंचे महत्व के पद हासिल करने की, रोमांचक काम करने की, अमीर और प्रसिद्ध बनने की। संक्षेप में हम चाहते हैं कि हम पहले नंबर पर हो, सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ हम हो। और अपने अज्ञान में हम साफ रास्ता देख सकते हैं कि हम इन लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, परंतु होता क्या है, इससे पहले कि हम उस उम्र में आए जब हम हमारे महान लक्ष्यों की तरफ आगे कदम बढ़ा सकेंगे, बहुत सी दमनकारी शक्तियां हम पर हावी हो जाती है। हर तरफ से हम सुनते हैं सपने देखना मूर्खता है और यह आपके विचार, हमारे विचार अव्यवहारिक, मूर्खतापूर्ण, नादानी भरे बकवास है कि सफल होने के लिए आपके पास ढेर सारा पैसा होना चाहिए, कि सफल आप तभी हो सकते हैं जब आपके दोस्त अच्छे हैं, कि सफल आप तभी हो सकते हैं जब आपकी किस्मत अच्छी हो, या आप जवान हो, आप ज़्यादा बूढ़े नहीं हो। ये सारी बातें हमें हमारे माहौल से मिलती है। मान लीजिए आप अपने औसत दोस्तों से पूरी गंभीरता से यह कहें कि किसी न किसी दिन मैं अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन के दिखाऊंगा। ये सुनकर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपके दोस्त शायद ये सोचेंगे कि आप मजाक कर रहे हैं, और अगर उन्हें यकीन हो जाए कि आप गंभीर हैं तो शायद वे ये कह देंगे, नादान आदमी, तुम्हें अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है,
आपकी पीठ पीछे तो वो यहाँ तक कहेंगे कि आपके दिमाग के पेच ही ढीले हैं, आपका दिमाग खसक गया है। अब हम मान लें कि अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट से ये बात इतनी गंभीरता से कहें, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? चाहे जो एक बात पक्की है, वह हंसेगा नहीं, वह आपकी तरफ गौर से देखेगा और खुद से पूछेगा क्या यह आदमी गंभीर है। परंतु मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि वो हंसेगा नहीं, क्योंकि बड़े लोग बड़े विचारों पर नहीं हंसते। या मान लें कि औसत लोगों से ये कहे कि आप योजना बना रहे हैं कि आप 2 करोड़ का घर लेंगे, तो वे लोग आप पर हंसेंगे। यही आप एक उस व्यक्ति को कहे जिसने 2 करोड़ का घर बना रखा है, वो नहीं हंसेगा। वो जानता है कि असंभव नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कर चुका है। याद रखें, जो लोग आपको बताते हैं कि इसे नहीं किया जा सकता, वे उपलब्धियों के मामले में हमेशा असफल होते हैं, हमेशा औसत लोग होते हैं। इन लोगों के विचार जहर की तरह होते हैं। क्या ऑथर कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आजकल कई एग्जीक्यूटिव किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी को नौकरी देते समय उसकी पत्नी का इंटरव्यू भी लेते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया, मैं ये सुनिश्चित कर लेता हूँ कि हमारे संभावित सेल्समैन का परिवार उसे सहयोग करता हो। सेल्समैन की नौकरी में यात्रा करनी पड़ती है, काम के घंटे अनियमित होते हैं और भी इसी तरह की कई दिक्कतें होती है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा सहयोगी परिवार होना चाहिए जो सेल्समैन की राह में दिक्कतें खड़ी ना करे। आजकल लोग इस बात को समझ चुके हैं कि छुट्टी के दिन में जो होता है और शाम को 6 से सुबह 9 बजे तक जो होता है, उससे किसी इंसान के काम पर फर्क पड़ता है। उससे इस बात पर फर्क पड़ता है कि वह इंसान सुबह 9 से शाम 6 बजे तक किस तरह का काम करेगा। जिसकी नौकरी के बाहर की जिंदगी अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति अपनी नौकरी में भी अच्छा काम नहीं कर सकता। इसलिए ओवरऑल आपके माहौल का हर जगह फर्क पड़ता है। आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आप दिन भर में किन के साथ रहते हो। अब आप अपने माहौल को सुधारना चाहते हो तो 3 नियम ऑथर ने बताए। कुछ 3 सामाजिक नियम है जो आपके माहौल को सुधार देंगे। पहला है, नए समूह में आए जाएं। अपनी सामाजिक गतिविधियों को किसी छोटे समूह में सीमित रखने से बोरियत और असंतुष्टि ही होगी। साथ ही यह महत्वपूर्ण है कि सफलता के लिए लोगों को समझना जरूरी होता है। हर तरह के लोगों के बारे में जानें, उनसे सीखें, उनका अध्ययन करें। केवल एक समूह का अध्ययन करके लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने का विचार उसी तरह का है जिस तरह एक छोटी सी पुस्तक पढ़कर महान गणितज्ञ बनने का विचार है। नए दोस्त बनाएं, नए संगठनों में शामिल हो, अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाएं। इसके अलावा अलग अलग लोगों से मिलने में आपके जीवन का आनंद बढ़ जाता है। आपकी सोच व्यापक होती है, यह आपके दिमाग के लिए अच्छा भोजन है। सेकंड, ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे अलग हो। आज के आधुनिक युग में संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण पद उसी पद व्यक्ति को मिलते हैं जो दोनों पहलुओं को देख सकता है। अगर आप रिपब्लिकन हैं तो अपने कुछ डेमोक्रेट दोस्त होने चाहिए। अगर आप डेमोक्रेट हैं तो आपके कुछ दोस्त रिपब्लिकन होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों से मिले, नफरत नहीं करें। अपने विपरीत स्वभाव के लोगों से दोस्ती करें, परंतु इस बात को सुनिश्चित कर लें उनकी मानसिकता भी प्रगतिशील हो, उनमें भी सफलता की उतनी इच्छा हो जितनी आप में है। थर्ड है, ऐसे दोस्त चुने जो छोटी महत्वपूर्ण बातों से ऊपर उठ सकते हो। जो लोग आपके विचारों या आपकी चर्चा के बजाय आपके घर के सामान सजावट में रुचि लेते हैं, वे छोटी मानसिकता के लोग हैं। जिन्हें ये फर्क पड़ता है कि आपका घर कैसा है, आपके सोफे कैसे हैं, आप खाते क्या हो, रहते कैसे हो, वो छोटी मानसिकता लोग हैं। अपने मनोवैज्ञानिक माहौल की रक्षा करें। ऐसे दोस्त चुने जो सकारात्मक चीजों में रुचि देखते हैं, जो गिलास को आधा भरा देखते हैं, ना कि आधा खाली। ऐसे दोस्त चुने जो आपको सचमुच सफल देखना चाहते हैं। ऐसे दोस्त चुने जो आपकी योजना और आपके आदर्शों में उत्साह भर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप घटिया सोच वालों को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाते हैं, तो आप भी धीरे धीरे घटिया सोच के व्यक्ति बन जाएंगे। तो अभी सफलता का माहौल कैसे तैयार करें, इस बारे में कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। फर्स्ट है, माहौल के प्रति सचेत रहें। जिस तरह आपका भोजन शरीर को शक्ति देता है, उसी तरह अच्छे विचार आपके मस्तिष्क को शक्ति देते हैं। सेकेंड, अपने माहौल को अपना सहयोगी बनाएं, अपना विरोधी नहीं। दमनकारी शक्तियों, नकारात्मक लोगों, आप ऐसा नहीं कर सकते कहने वाले लोगों से अपना हौसला पस्त ना होने दें। नंबर 3, छोटी सोच वाले लोगों के चक्कर में ना आए। ईर्ष्यालु लोग तो चाहते ही हैं आप आगे ना बढ़ें, उन्हें खुश होने का मौका ना दें। नंबर 4, सफल लोगों से सलाह लें। आपका भविष्य महत्वपूर्ण है, फोकटिया सलाहकारों से सलाह लेने का जोखिम ना लें, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि असफल लोग ही फोकटिया सलाहकार होते हैं। 5, बहुत सी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा हासिल करें। नए समूहों में आए जाएं, करने के लिए नए और प्रेरक काम खोजें। नेक्स्ट है, अपने माहौल से वैचारिक जहर को दूर रखें। गपशप से, पर निंदा से बचें। लोगों के बारे में बातें करें, परंतु सकारात्मक पहलू से। एंड लास्ट इज, अपने हर काम में फर्स्ट क्लास रहें। आप दूसरे किसी तरीके से काम करने का जोखिम नहीं उठा सकते,
तो दोस्तों अपने माहौल को अच्छा रखें। ओवरऑल आपका माहौल ही आपको सफल या असफल बनाता है। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं।